हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी लॉजी। स्वागत है आप सभी का। होप जिन्होंने भी जनरल स्टडीज़ पेपर 1 जो कि आज था, मेंस का एग्ज़ाम उन्होंने दिया है, जिन्होंने उनका पेपर अच्छा गया होगा। और जिन्होंने आगे देना है 2021 में, तो उनके लिए खासा ये महत्वपूर्ण रहेगा देखना कि किस तरह का क्वेश्चन था, किस तरह का पेपर होता है। अगर आपको ये जानना है तो ये भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। आज इसको समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे, देखेंगे पैटर्न कैसा होता है, मार्क्स किस तरह के अलॉट होते हैं, और वो सब चीज़ें हम वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए। सबसे पहले रीड करते हैं इंस्ट्रक्शन। देर आर 20 क्वेश्चंस प्रिंटेड बोथ इन हिंदी एंड इन इंग्लिश। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। द नंबर ऑफ मार्क्स कैरीड बाई अ क्वेश्चन पार्ट इज़ इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। तो जो भी क्वेश्चन है उसके जो मार्क्स हैं दैट हैज़ बीन इंडिकेटेड अगेंस्ट द क्वेश्चन इट सेल्फ। आंसर मस्ट बी रिटन इन मीडियम ऑथराइज्ड इन द एडमिशन सर्टिफिकेट which must be stated clearly on the cover of this question come answer, that is QCA booklet, in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other than the authorized one. Then answers to question number 1 to 10 should be in 150 words, whereas answers to question number 11 to 20 should be in 250 words. तो देखिए, देखने वाली बात यह है कि या आप सभी को पता भी होना चाहिए कि 150 वर्ड्स या 250 वर्ड्स के ही क्वेश्चन मेन में आते हैं। तो वर्ड लिमिट को भी ध्यान में रखना होता है। दैट इज़ व्हाट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेज। कीप द वर्ड लिमिट इंडिकेटेड इन द क्वेश्चन in mind. Any page or portion of the page left blank in the question come answer book should be struck off या must be struck off. तो ये थे कुछ इंस्ट्रक्शंस। जल्दी से आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1 था क्या? द रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री। डिस्कस। बहुत ही जनरल ये क्वेश्चन है। आर्ट एंड कल्चर का जो आपका सिलेबस है उसके लिए जो हम स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हैं नितिन सिंघानिया की, उसमें भी आपको इनफ मटेरियल मिल जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। या फिर उनके जो हैंड रिटन नोट्स हैं उससे भी आप इस क्वेश्चन, अगर वो किसी ने पढ़े हैं तो उससे भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से आई गेस अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसी तरह से पाला पीरियड इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज़्म इन इंडिया। इन्यूमरेट। देखिए, जो बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, पाला हो गया, चालुक्य, ये जो है, या इसी तरह राष्ट्रकूटाज़, जो ये डायनेस्टीज़ हैं या ये एंशंट हिस्ट्री की, मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो उसी तरह से मैं इस क्वेश्चन को कहूँगी कि ये भी एक जनरल टू मीडियम लेवल का एक क्वेश्चन आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बुद्धिज़्म को एम्फसाइज़ किया है, तो हमें थोड़ा सा उस पर प्रोमिनेंटली मेंशन करने पड़ेंगे कुछ पॉइंट्स। मगर हालांकि फिर भी देखा जाए तो ये जनरल आंसर है। थोड़ा सा मतलब इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसको हम मीडियम कह सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। इवैल्यूएट द पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन एंड देयर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ऑन द नेशनल मूवमेंट। तो ये भी देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री क्योंकि कही जाती है कि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा सिलेबस का हिस्सा है। जितने भी इंडियन नेशनल मूवमेंट हैं वो तो आपको अच्छे से करने ही होते हैं। तो उसी तरह से लॉर्ड कर्जन एंड देयर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन ऑन द नेशनल मूवमेंट, ये जो क्वेश्चन है ये भी एक, मतलब आप कह सकते हैं कि मीडियम लेवल डिफ़िकल्टी और मतलब आसानी क्वेश्चन है, क्योंकि सीधा सीधा सिलेबस में से ये क्वेश्चन आया है। डिस्कस द जियो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कम पैसिफिक जोन। देखिए, ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब उस तरह से नहीं है कि हर किसी ने पढ़ा हो या हर किसी ने उतनी गहराई से पढ़ा हो, तो इस पर लिखना थोड़ा सा किसी किसी के लिए मुश्किल हो सकता है। तो इट जस्ट डिपेंड्स। हाउ एवर मैं जो आपको ये जो मेरा जो उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का, वो क्वेश्चंस दिखाने का है कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं। इस पे जो आपको एक और इन डेप्थ एनालिसिस या फिर और अच्छे से जो एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो, वो राहुल सर इन द इवनिंग हिल ब्रिंग इट टू यू. Next question we will just see. The process of desertification does not have climatic boundaries. Justify with examples. देखिए, कई बार जो हमारे जो डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं, जस्टिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है, या ये सब, इनका भी बहुत रोल होता है। मतलब हाउ यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन लॉट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टिव वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल द मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर, आई एम सॉरी, हाउ विल द मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स हैव अ फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तो ये भी एक जनरल क्वेश्चन है। ग्लेशियर वगैरह के बारे में हम पढ़ते ही रहते हैं, तो दिस इज़ अ जनरल क्वेश्चन। देन वी हैव अकाउंट फॉर प्रेजेंट लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज अवे फ्रॉम
source of raw material by giving example. So this is also a very general question. However, इसमें दोनों तरह से points बनेंगे कि उनके जो मतलब किस तरह से जो आपकी स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं उनका क्या लाभ होता है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। आप दोनों पॉइंट मेंशन कर सकते हो और फिर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपने पॉइंट्स को एम्फसाइज कर सकते हो। Has caste lost its relevance in understanding the multicultural society? Elaborate your answer with illustration. तो ये भी एक जनरल क्वेश्चन है, आप इसको अपने मतलब लॉट डिपेंड ऑन हाउ यू प्रेजेंट इट। सो दिस वाज द क्वेश्चन। कई बार क्या होता है कि देखिए इंग्लिश में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हिंदी में भी उसको थोड़ा बहुत देख सकते हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि व्हाट द क्वेश्चन इज़ आस्किंग। सो देयर इज़ नो हार्म इवन इफ़ यू आर अ इंग्लिश मीडियम, यू नो, इफ़ यू हैव टू राइट इन इंग्लिश मीडियम बट स्टिल you want to read the question in Hindi. Sometimes you get a broader picture of how you could answer the question. So अगर आपको कई बार ऐसा होता है कि नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों ही भाषाओं में पढ़ करके उसको करने की कोशिश कीजिए। इनफैक्ट प्रीलिम्स में भी कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इंग्लिश में पढ़ने के बाद उसको हिंदी में देख सकते हैं, एंड दैट्स हाउ वी कैन रीच टू दी आंसर वेरी वेल। तो ये क्वेश्चंस थे आज के पेपर में। इसके अलावा अब आज आई मीन 8th क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं हम लोग। कोविड-19 पेंडेमिक एक्सेलरेटेड क्लास इनइक्वालिटीज़ एंड पॉवर्टी इन इंडिया कॉमन। देखिए कोविड-19 पर जो क्वेश्चन है, जिस तरह से प्रीलिम्स थे तो उसमें इतना नहीं आया था, या आप कह लीजिए कि एक आधी जैसे ये एमपी लैड पे आ गया जो कि इनडायरेक्टली कोविड से रिलेटेड था मगर इतना डायरेक्टली रिलेटेड नहीं था। तो मेंस में एक्सपेक्टेड था कि कुछ ना कुछ ज़रूर वो पूछेंगे। उसी तरह से कोविड-19 पैंडमिक पे जो ये क्वेश्चन आया है, दिस इज़ ऑल्सो आई मीन वेरी जनरल क्वेश्चन, एनीबडी कैन आंसर इट बट लॉट डिपेंड ऑन हाउ यू आर प्रेजेंटिंग इट। आपने कितनी प्रैक्टिस की हुई है, दैट डिपेंड्स ऑन दैट। आपका दिमाग किस तरह से चल रहा है एग्ज़ाम में, लॉट डिपेंड ऑन दैट ऑल्सो। Do you agree that regionalism in India appears to be a consequence of rising cultural assertiveness? क्या आप सहमत हैं कि भारत में क्षेत्रीयता बढ़ती हुई सांस्कृतिक मुखर I'm not that good in हिंदी सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम प्रतीत होती है? तर्क कीजिए। Question number 11. Indian philosophy and tradition played a significant role in conceiving and shaping the monuments and their art in India. Discuss. So देखिए जिस तरह से मैंने आपको बताया डायरेक्टिव वर्ड्स डिस्कस हैं, तो उसका एक अलग तरीके से आप प्रेजेंटेशन मैटर कर जाएगी। जिस तरह का डायरेक्टिव वर्ड होगा ये आपको पता होना चाहिए। Persian literary sources of medieval India reflect the spirit of the age. Comment. तो ये भी एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आई मीन मेडिवल हिस्ट्री पे मतलब क्वेश्चन आया हुआ है। Then number 13, 1920, since the decade of the 1920, the national movement acquired various ideological strands and thereby expanded its social base. Discuss. तो देखिए 1920 के बाद नेशनल मूवमेंट, देखिए नेशनल मूवमेंट का ये दूसरा क्वेश्चन हमें दिखने को मिल रहा है एग्जाम मतलब पेपर में। तो उसी तरह से आई मीन मैंने बताया जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में जो नेशनल मूवमेंट है विच इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, आई मीन नोबडी कैन स्किप डूइंग दैट। तो अगर किसी ने ये क्वेश्चन स्किप किए होंगे तो देयर आई मीन इट जस्ट मीन्स दैट देयर इज़ समथिंग वेरी रॉन्ग विद द प्रिपरेशन। The interlinking of rivers can provide viable solution to multidimensional interrelated problems of drought, flood, interrupted navigations critically examined। देखिए जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तो यूपीएससी में हम एक चेंज देखने को मिल रहा है। जिस तरह के एग्ज़ाम के मतलब क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ज़्यादातर उन पर आ रहे हैं कि किस तरह से मतलब गवर्नमेंट के पॉजिटिव रोल्स पर ज़्यादा आ रहे हैं। तो जो ये स्कीम थी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे शुरू हुई थी, ये जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स उनके टाइम पे, फिर मोदी के टाइम पे थोड़ा और इसको एनहांस किया गया। मतलब अभी हम लोग जिस तरह से स्टेज पे हैं वो करंट अफेयर्स में आप जैसे जैसे रीड करते हैं तो आपको इन डेप्थ नॉलेज होगी उसके बारे में। तो इस क्वेश्चन को आराम से किया जा सकता है, काफ़ी अच्छे अच्छे से पॉइंट्स इसमें निकल करके आ सकते हैं। उसका मतलब किस तरह से आप उसको सपोर्ट करते हैं, क्या क्या आप आगे फ्यूचरिस्टिक जो हमारे गोल्स हैं उनको भी आप यहाँ पर आराम से मेंशन कर सकते हैं। देन last question was account for huge flooding of million cities in India including the smart ones like Hyderabad and Pune suggest lasting remedial measure। ये भी कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि हम सरप्राइज हो जाएं देख करके कि किस तरह का क्वेश्चन आ गया।
Last question of this page, however we have other questions as well. तो क्वेश्चन नंबर 16 पर आएंगे तो इंडिया हैज़ इमेंस पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी थ्रू दो देयर आर रीजनल वेरिएशन इन इट्स डेवलपमेंट इलेबोरेट. सो इंडिया हैज़ इमेंस पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी. देखिए सोलर एनर्जी भी ऑब्वियसली ये जो हमारा बढ़ाने का प्लान है सोलर एनर्जी की जो परसेंटेज है इंडिया में, तो ये एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क इंडिया ने लिया है रिन्यूएबल सोर्सेस को यूज़ करने का और ये सब चीज़ें करने का. रिन्यूएबल सोर्सेस को बढ़ाने का और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस को कम करने का. तो ये बहुत सारे वेरियस समिट्स हुए हैं जिसमें इंडिया नरेंद्र मोदी ने ये स्टेटमेंट्स दिए हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू इंक्रीज़ आर दिस थिंग. तो उसी पे करंट अफेयर्स पे बेस्ड ये क्वेश्चन है. एग्जामिन द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स ऑफ इंडिया एंड इट्स रिजल्टेंट इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज. देखिए इसमें भी आप जनरल क्वेश्चन है मगर बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं वो दे सकते हैं, बहुत सारी और चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं. जैसे कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी फॉरेस्ट की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है. फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश फॉरेस्ट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है मगर जो उसमें डिक्रीज़ हो रहा है वो भी मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से वहाँ पर डिक्रीमेंट हो रहा है फॉरेस्ट का. तो और भी चीज़ें मतलब इस तरह के आप कुछ पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं कि हाउ आई मीन एंड दिस हाउ दिस इज़ इफेक्टिंग the climate and the climate change particularly as the question जिस तरह से क्वेश्चन में पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 18 इज़ डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म इन इंडिया अंडर थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, जस्टिफाई योर आंसर. सो इज़ डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म. देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है जो हम हमेशा से मतलब हमने कन्फ्रंट किया है, तो इस क्वेश्चन को भी आंसर करना बहुत मुश्किल नहीं होगा. कस्टम एंड ट्रेडिशन सप्रेस रीजंस लीडिंग टू obscurantism. Do you agree? Customs and traditions suppress reason leading to obscurantism. मुझे तो इसका मीनिंग नहीं पता है obscurantism क्या है. तो ये रीति रिवाज एवं परंपराओं द्वारा तर्क को दबाने की प्रगति विरोध उत्पन्न हुआ है. क्या आप सहमत हैं? देखिए इसमें अब हिंदी में पढ़ के तो ये ऑब्वियसली क्लियर हो गया है क्वेश्चन. तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन को ऐसा नहीं होता कि हर बार आपको पूरा समझ में आ जाए, मगर हाँ हिंदी में पढ़ के थोड़ा सा आइडिया और लग जाएगा. हाँ और अगर आपने बेहतरीन तैयारी की है और आप मेंस लिखने जा रहे हैं तो आपका वो लेवल होता है जहाँ पर आप क्वेश्चन को समझने के लिए पूरी तरह से मतलब तैयार होते हैं और कुछ तो आप लिख कर आ ही सकते हैं. The last question, how have digital initiatives in India contributed to the functioning of एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री, इलेबोरेट योर आंसर्स. देखिए ये भी एक आसान क्वेश्चन नज़र आ रहा है क्योंकि डिजिटल आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं. इनफैक्ट डिमोनेटाइजेशन से भी किस तरह से लोगों को आदत पड़ी मतलब डिजिटल टेक्निक्स यूज़ करने की फॉर पेमेंट. उसके बाद आप मेंशन कर सकते हैं तो दूसरे के यूपीआई के मतलब पेमेंट्स किस तरह से हमने यूज़ किया, भीम ऐप ये वो सब इसमें काफ़ी अच्छे से. हालांकि मेरा काम नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या लिखना था क्या नहीं, वो आप वेट करेंगे राहुल सर की वीडियो का और बहुत ही जल्द आपको इसमें एनालिसिस डीप एनालिसिस मिलेगा और आप सभी को जो आगे मेंस लिखेंगे 2021 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.